पिछले दशकों में वामपंथी उग्रवाद ने किया देश को खोखला। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से 10 सालों में सुधरे हालात। वामपंथी उग्रवाद से संभवतः मौत के मामलों में आई 75% तक कमी। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास से बदल रही है सूरत। लगातार कम हो रही है नक्सली घटनाएं। वामपंथी उग्रवाद पिछले कई दशकों से भारत में एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना हुआ था, जिसका मुख्य कारण ये था कि पिछली सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इस और कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आए दिन होने वाली नक्सली घटनाओं में आम आदमी बेमौत मारा जाता था। कुछ वर्षों पहले इनका विद्रोह अपने चरम पर था। इसके कारण 16,000 से ज्यादा सुरक्षा बल और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास रुक सा गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया, जिस कारण देश के अंदर के हालात लगातार सुधर रहे हैं। नक्सली घटनाओं में लगातार गिरावट आ रही है तथा आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले 10 सालों में नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार ने शिक्षा, सड़क, चिकित्सा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे अब इन इलाकों के लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जिस वजह से वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और इन इलाकों में विकास तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे इन इलाकों की तस्वीर अब सुंदर उभरने लगी है। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित समूह पिछले काफी समय से गरीबी से जूझ रहे लोगों के असंतोष का इस्तेमाल कर उनके अंदर उग्रवाद का बीज बो रहे थे। स्थानीय समर्थन से सशक्त होने के कारण ये समूह अक्सर सुरक्षा संस्थानों के कामों में अड़चन पैदा किया करते थे, जिससे विकास का पहिया रुक रहा था और युवा पीढ़ी भटक रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व की सरकारों की रक्षात्मक नीति में बदलाव कर इन उग्रवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक व्यापक आक्रामक रणनीति अपनाई। आम आदमी के बीच शांति, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने एक त्रिस्तरीय नीति तैयार की। संचार क्रांति को गति देने लगाए हजारों मोबाइल टावर। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 13,823 टावरों की स्वीकृति दी गई है। संचार को गति देने के लिए पहले चरण में 4,080 करोड़ की लागत से 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। दूसरे चरण में 2,210 करोड़ की लागत से 2,542 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। सैकड़ों सड़कें और पुल बनाकर उग्रवाद प्रभावित इलाकों में करा रहे हैं विकास। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए योजना को मंजूरी दी, जिसमें 12,100 किलोमीटर की 1,342 सड़कें और 701 पुल बनवाए जा रहे हैं। इन कार्यों पर सरकार लगभग 12,021 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मई 2014 के बाद से अब तक करीब 10,475 किलोमीटर सड़कें और 243 पुल बनाए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 90 जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 4,903 नए डाकघर खोले गए हैं। उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित 30 जिलों में 1,258 नई बैंक शाखाएं और 1,348 ATM स्थापित किए गए। कौशल विकास और शिक्षा पर विशेष फोकस। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 46 ITIS और 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। वहीं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जनजाति ब्लॉकों में गुणवत्ता शिक्षा के लिए 245 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा चुके हैं। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित 11 जिले में पहले कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं थे। मोदी व शाह की सरकार ने इन जिलों के लिए 11 नए KVS की स्वीकृति दी है, जिसमें 9 KVS खोले गए हैं और शेष 2 KVS के लिए कार्य चल रहा है। साथ ही 6 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। चरमपंथियों से निपटने सुरक्षा बलों को किया मजबूत। इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से निपटने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। सुरक्षा बलों के मनोबल बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह प्रभावित इलाकों का समय समय पर दौरा करते रहते हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों में 2019 से लेकर अब तक 195 नए कैंप स्थापित किए गए, 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए,
और 10 नए जॉइंट टास्क फोर्स कैंप भी खोले गए। नक्सलियों की फंडिंग पर लगाई लगाम। ईडी द्वारा 10.64 करोड़ और एनआईए द्वारा 37 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया ट्रेसिंग जैसी इनोवेटिव तकनीकी तरीकों के माध्यम से उग्रवादियों को घेरा जा रहा है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर एसआरई योजना के तहत 2014-15 से 2022-23 तक सुरक्षा बलों की परिचालन आवश्यकताओं की खर्च के लिए 2606 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच बनाया बेहतर समन्वय। पिछले 9 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में कई विकासात्मक कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित राज्यों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए फंड उपलब्ध किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रयासों से आए सुखद परिणाम। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भारी कमी आई है। आंकड़ों की माने तो 2013 में जहां 76 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं 2023 तक इसमें 41% से ज्यादा की कमी के साथ 45 जिलों तक सिमट के रह गई और मौजूदा समय में इसमें निरंतर कमी आ रही है। नक्सली घटनाओं में 64% तक का आई गिरावट। 2013 में 1136 नक्सली घटनाएं हुई थी, वहीं 2022 में सिर्फ 413 घटनाएं हुई। नक्सली घटनाओं में होने वाली मौत में आई 75% तक कमी। 2022 में 2013 के मुकाबले वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में 75% की कमी हुई है। ये 397 से घटकर 98 तक रह गई है। आम नागरिकों की मौतों में आई 63% तक की कमी। दक्षिण एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार इन घटनाओं से आम नागरिकों की मौत में 63% की कमी आई है, जो 2013 में 164 से घटकर 2023 में 61 रह गई है। एनडीए और यूपीए सरकार की तुलना। यूपीए सरकार में वर्ष 2005 से 2013 के बीच 15,055 वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं और 6,108 मौतें हुई। वहीं एनडीए की सरकार में वर्ष 2014 से 2022 के बीच 7,344 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाएं और 1,951 मौतें हुई है। अमित शाह की सख्त तेवरों से हजारों उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। पहले जहां उग्रवादी सिर उठाते थे, वहीं उग्रवादी वर्ष 2014 के बाद से लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।